बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन नमकीन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। किचन में रखे कुछ सामान से ही हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ों से ये बन के तैयार होगा, वो भी इतना टेस्टी कि रेस्टोरेंट के चिकन को आपने फिर बाय बाय बोल देना है। और हमेशा आप घर में ही बनाएँगे, बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी तरीके से बन के तैयार होगा। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो जी आइए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने 4 टेबल स्पून घी लिया है और उसके अंदर मैंने धुला हुआ चिकन ऐड कर देना है। चिकन मेरे पास 1 किलो है और उस चिकन को मैंने थोड़ा-थोड़ा करके, अच्छा मैंने इसे वॉश करके पहले छलनी में रख दिया था, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और उसके बाद मैंने बिल्कुल जो ऑयल है उसे मैंने गरम कर लिया है और अब मैंने चिकन 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, अभी इसके अंदर हमने नमक ऐड नहीं किया, आप लोगों ने भी नहीं करना। अगर आप नमक ऐड कर देंगी तो ये चिपकने लगेगा और जो चिकन है वो अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 करके एक-एक रोटी करके मैंने सारी साइड्स में से इसे कवर कर देना है। ये आपके कढ़ाई पर, आपके बर्तन पर डिपेंड करता है। बड़ा बर्तन है तो आप एक ही टाइम में सारा डाल दें, अगर नहीं है तो आप ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके डालें एहतियात से, ताकि सारे सब साइड से चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर फ्लेम जो है बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा हाई है, ना बहुत ज़्यादा लो है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर अभी मैं इसे पका रही हूँ। उसके बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है, मीडियम टू लो कर देना है मैंने उसे। तो अब यहाँ पर मैं सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अभी मैंने इसके अंदर चम्मच से इसे नहीं हिलाया, थोड़ी देर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर आगे मैंने अब इसे चम्मच से हिला देना है और चम्मच से मैंने अच्छे तरीके से एहतियात से इसे मैंने मिक्स करना है। देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल नीचे से नहीं लगा। बाज़ वक़्त क्या होता है, ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है, इसके अंदर पानी मौजूद हो या फिर हम नमक पहले डाल दें। बिल्कुल नीचे से कढ़ाई बिल्कुल साफ़-सुथरी है। इट मीन्स कि ये नीचे से नहीं लग रहा। इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चिकन वाइट होना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि इसके फ्राई होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और तकरीबन 2 मिनट के अंदर देखें कि बिल्कुल वाइट चिकन हो चुका है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसे बिल्कुल गोल्डन फ्राई करूँ, लाइट गोल्डन फ्राई करूँ। तो अब इस टाइम पर आपने नमक ऐड कर देना है जब ये सारा चिकन वाइट हो जाए। तो चिकन वाइट हो चुका है, मैंने अब इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर चीज़ जा रही है वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट, मेरे पास जो अदरक था वो 4 इंच का टुकड़ा था और जो मेरे पास लहसुन है वो 5 से 6 जो है लहसुन के थे। इन दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर लहसुन अदरक के अंदर का जो कच्चापन है और स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से ये कुक भी हो जाए। तो चम्मच से अगेन मैंने इसे मिक्स कर लेना है, ताकि लहसुन अदरक जो है वो अच्छे तरीके से सारे चिकन को लग जाए। अब आगे चल के मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब है और ये तकरीबन मेरे पास जो हरी मिर्चें थी वो 4 अदद थी, दरमियानी साइज़ की। उसे मैंने बारीक पीस लिया था और अब मैंने अगेन इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है और मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। जो गोल्डन फ्राई होने का प्रोसेस है वो गोल्डन फ्राई हो रहा है, आप देखें, और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कहीं-कहीं से ये बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, लेकिन मैं इक्वल इसे गोल्डन करना चाहती हूँ, तो मुसलसल मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारी साइड से ये इक्वली गोल्डन हो जाए, कहीं से कम ज़्यादा ना हो। और अब जो फ्लेम है वो बिल्कुल मैंने मीडियम में रखी हुई है। मीडियम टू लो पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि चिकन अंदर तक पक जाए। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएँगे या फिर फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो ये पक जाएगा लेकिन नीचे से ये कच्चा होगा। तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा खाने में भी। तो मैं इसे अब अच्छे तरीके से कुक करना चाहती हूँ, इसलिए फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल पक चुका है और ये मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ। माशाल्लाह से देखें चिकन कितना खूबसूरत तरीके से खूबसूरत लग रहा है। दिखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में भी बहुत मज़े का था। इसकी खुशबू जो है वो दूर-दूर तक जा रही थी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। देखिए बिल्कुल अंदर तक ये पक चुका है, ऊपर से गोल्डन फ्राई है और अंदर से बिल्कुल पक चुका है। तो एक छोटा-सा पीस लिया इसे मैंने टेस्ट करने के लिए, तो यकीन जानिए बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था। आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको भी, आपके घर वालों को भी, सबको बहुत पसंद आएगा। घर में कोई दावत है, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, फिर कोई भी इवेंट है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, आप इसे ट्राई कीजिएगा। सबको सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ईज़ी बन के तैयार होता है। तकरीबन 8 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाता है। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।